जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए एक खूबसूरत कहानी लेके आए हैं, जिस कहानी का नाम है अंधेर नगरी। ठीक है, जिस कहानी का क्या नाम है बाबू? अंधेर नगरी। ठीक है, जिसका लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिसका लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बहुत सुंदर कहानी है, ये 5वां क्लास से हम लिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये कहानी एक नाटक के आधार पर है। किसके आधार पर है? एक नाटक के आधार पर है। तो आप सब जानते हैं कि नाटक में पात्र सब होता है, तो इस कहानी में भी कुछ पात्र हैं, जिस पात्र को हम लोग एक बार देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। इसके बाद हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है बाबू, तो देखिए कहानी के पात्र में देखिए पहला में है महंत साहब। इसमें एक महंत साहब हैं, ठीक है, जिसके 2 शिष्य हैं। एक शिष्य का नाम गोवर्धन दास और एक शिष्य का नाम नारायण दास। महंत साहब के कितने शिष्य हैं? 2 शिष्य हैं। एक शिष्य का नाम गोवर्धन दास और एक शिष्य का नाम नारायण दास। ठीक है बाबू, उसके बाद समझिए इसी कहानी में एक राजा है। इसी में कुजरीन है, हलवाई है, फरियादी है, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरेरिया, कोतवाल, कुछ सिपाही। ये क्या है? ये कहानी का पात्र हैं। ठीक है, ये कहानी का क्या है? पात्र है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया जो ये नाटक वाला कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। आप इस कहानी में अपना हंसी नहीं रोक पाएंगे, पक्का। इसीलिए कहानी को एकदम दिल से सुनिए। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। देखिए नगर के बाहर सड़क पर मतलब ये महंत साहब और 2 चेले आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, बातचीत कर रहे थे और महंत साहब अपने शिष्य नारायण दास से कहते हैं, बच्चा नारायण दास, दूर से ये नगर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, लगता है ये नगर बहुत खूबसूरत है, तो इसमें हमें भिक्षा भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दोनों चेलाओं को कहा कि ठीक है तुम दोनों जाओ और भिक्षा मांग के लाओ। ठीक है, तो उन्होंने गोवर्धन दास को कहा कि तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास को कहा तुम पूरब से जाओ। ठीक है, तो दोनों चेला नगर में घुसा, एक पूरब की दिशा से एक पश्चिम की दिशा से, और भिक्षा मांगना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसके बाद समझिए गोवर्धन दास कहाँ से एंट्री मारा? पश्चिम से। ठीक है, तो सुनिए सबसे पहले गोवर्धन दास कहाँ पहुँचे? कुजरीन के पास। कहाँ पहुँचे? कुजरीन के पास। ठीक है, जिसको हम लोग कुजरनी कहते हैं, कुजरीन के पास। और उनसे पूछा क्यों भाजी क्या भाव? सुनिए ध्यान से, क्यों भाजी क्या भाव? मतलब गोवर्धन दास कुजरीन से पूछा क्यों भाजी क्या भाव? क्यों भाजी क्या भाव? तो कुजरीन ने कहा बाबा टक्के शेर। कुजरीन ने क्या कहा? बाबा टक्के शेर। तो गोवर्धन दास चेला थे से तो कहा वाह वाह, यहाँ तो सब टक्के शेर, वाह टक्के शेर। उसके बाद वह कुछ आगे जा कर के एक हलवाई के दुकान पर पहुँचा। हलवाई से कहा कि क्या मिठाई क्या भाव? उन्होंने क्या कहा? मिठाई क्या भाव? सुनिए, तो हलवाई ने कहा बाबा ये मिठाई भी टक्के शेर। उन्होंने कहा वाह वाह, सब कुछ यहाँ टक्के शेर, सब कुछ यहाँ टक्के शेर। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने उस हलवाई से पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि इस नगरी का क्या नाम है? उन्होंने कहा अंधेर नगरी। कहा अच्छा, तो यहाँ की राजा का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा चौपट राजा। कहा ओहो, ये नगरी का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा, तो ये क्या हो गया? अंधेर नगरी चौपट राजा। तो फिर हलवाई ने वो गोवर्धन दास से पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या? तो गोवर्धन दास ने कहा कि हम भिक्षा में 7 पैसा मांग के लाए हैं, एक काम करो 3.5 किलो मिठाई तुम बांध दो। ठीक है, एक गठरी में बांध दो। तो हलवाई ने क्या किया? 3.5 किलो मिठाई उसे गठरी में बांध दिया और वो उन्होंने क्या किया? 7 पैसे उन्हें दे दिए और गठरी कंधा पे लिया गोवर्धन दास बाबा और चल दिए। जब ये चला तो उधर से महंत साहब और नारायण दास ये दोनों आ रहे थे। दोनों आदमी आपस में मिले। महंत साहब ने कहा क्या गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बहुत बड़ा लगता है। तो गोवर्धन दास ने कहा गुरुजी महाराज, हमें भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, हमने 3.5 किलो मिठाई ले लिया और वही गठरी में बांध कर ला रहे हैं। तो महंत साहब को रास्ते में जो उसका नारायण चेला था, एक तो नारायण दास, उन्होंने बताया था कि गुरुजी महाराज यहाँ पर सभी चीज़ टके शेर मिलता है। और जब वो मिठाई लेकर के पहुँचा तो उसे विश्वास हो गया कि यहाँ को टके शेर मिलता है। तो उन्होंने गोवर्धन दास से पूछा यहाँ का नगरी का क्या नाम है? तो गोवर्धन दास ने कहा कि यहाँ की नगरी का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ की राजा का नाम है चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा।
ठीक है, सब कुछ यहाँ पर क्या है, टके शेर। जब महंत साहब ने ये बात सुना तो उन्होंने कहा कि इस नगर को हमें तत्काल छोड़ करके चले जाना चाहिए, तुरंत इस नगर को छोड़ करके हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहना उचित नहीं है, यहाँ पर वो रहना उचित नहीं है, क्योंकि ये अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, न जाने राजा कौन सा निर्णय तुरंत ले ले। ठीक है, इसीलिए यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। महंत साहब ने तो निर्णय ले लिया है और महंत साहब ने कहा ठीक है, हम यहाँ से अभी निकल जाते हैं, परंतु हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। किसने कहा? महंत साहब ने कहा। और ये कह करके महंत साहब चले गए। ठीक है, ये कह करके महंत साहब चले गए। ठीक है, इसके बाद ये पहला दृश्य खत्म हो जाता है। अब प्रारंभ होता है दूसरा दृश्य। इस दृश्य में देखिए, ध्यान से समझिए। इस दृश्य में राजा, मंत्री और उसके नौकर चाकर सब आपस में क्या होते हैं, बैठे होते हैं। इसी बीच में पीछे से आवाज़ आते हैं, दुहाई महाराज, दुहाई, मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा साहब ने कहा कौन चिल्ला रहे हो, उसे बुला करके सामने में लाओ। तो नौकर गया, उसे बुला करके सामने में लाया, तुरंत लाया, चलो राजा साहब के सामने। राजा साहब के सामने आया तो कौन आया, तो कौन था वो चिल्ला रहा था? वो था फरियादी। ठीक है, फरियादी मतलब शिकायत करने वाले को हम लोग फरियादी कहते हैं, शिकायत करने वाला। इन्होंने कहा राजा साहब दुहाई है, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा ने कहा क्या हुआ? तो राजा साहब, कल्लू बनिया का दीवाल मेरे बकरी पर गिर गया और उसी दीवाल के तर में मेरा बकरी मर गया। राजा साहब मुझे न्याय चाहिए। किसने कहा? फरियादी ने। क्या कहा कि राजा साहब मुझे न्याय कीजिए, कल्लू बनिया का दीवाल के तर में मेरा बकरी दब के मर गया, मुझे न्याय चाहिए। राजा साहब ने कहा अच्छा, कल्लू बनिया के दीवाल तर में तेरा बकरी दब के मर गया, अच्छा। तुरंत नौकर को आदेश दिया, जाओ कल्लू बनिया को बुला के लाओ। तो कल्लू बनिया को पकड़ के लाया। क्यों रे बनिया, तुम्हारे दीवाल तर में इसका बकरी कैसे दब के मर गई? तो उन्होंने कहा हुजूर मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें जो है सारा कसूर कारीगर का है। किसका कसूर है? कारीगर का। इन्होंने ही खराब दीवार बना दिया जिससे मेरा दीवार गिर गया और ये फरियादी का बकरी उसी दीवार तर में दब के मर गया। हुजूर मेरा कोई कसूर नहीं है। कहा अच्छा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है कल्लू बनिया? तो उन्होंने कहा, कल्लू बनिया ने तो कहा मेरा कोई कसूर नहीं है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है कल्लू बनिया जाओ तुम कारीगर को पकड़ के लाओ। तो उन्होंने फटाक से गया, कारीगर को पकड़ के लाया। क्यों रे कारीगर, ये दीवार तर में बकरी कैसे दब के मर गई, कैसा दीवार बनाया था तुमने? तो इन्होंने कहा हजूर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें जो है सारा कसूर चूने वाला का है। इन्होंने चूना में बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था जिसके कारण दीवार कमज़ोर हो गया और दीवार गिर गया महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कहा अच्छा तुम्हारा कोई कसूर नहीं, अच्छा एक काम करो जाओ चूने वाला को पकड़ के लाओ। कारीगर को खाई से भगाओ, जाओ तुम चूने वाला को पकड़ के लाओ। कारीगर तुरंत क्या चूने वाला को पकड़ के लाया। चूने वाला को पकड़ के लाया। क्यों रे चूने वाला, तुमने चूने में इतना ज़्यादा पानी क्यों डाल दिया जो दीवार ख़राब हो गया और एक बकरी दब के दीवार तर में मर गई? तो चूने वाला ने कहा महाराज मेरा कोई गलती नहीं है हजूर, हमारा इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें सभी गलती भिस्ती को है। इन्होंने क्या किया, चूना में ज़्यादा पानी डाल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कहा कि सारा गलती किसको है, भिस्ती को है। इन्होंने क्या किया, चूना में ज़्यादा पानी डाल दिया और चूना खराब हो गया जिसके कारण दीवार कमज़ोर रह गया राजा साहब। तो कहा राजा साहब अच्छा चूना वाला तुम जाओ भिस्ती को पकड़ के लाओ। तो भिस्ती को पकड़ के ले गया। क्यों रे भिस्ती तुमने चूना में पानी क्यों ज़्यादा डाला? किसने कहा? राजा ने कहा। राजा ने कहा क्यों रे भिस्ती तुमने चूना में पानी ज़्यादा कैसे डाला? भिस्ती ने कहा कि हम तो आपके गुलाम हैं सरकार, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई गलत नहीं है। कसाई ने क्या किया था, मस्क बहुत बड़ा बना दिया था। मस्क मतलब होता है चाम का थैला। ठीक है, तो चाम का थैला जो है, मस्क पानी ढोने वाला जो मक्स होता है, चाम का थैला, वो बहुत बड़ा, मतलब हुजूर कसाई ने मस्क बहुत बड़ा बना दिया था जिसमें ज़्यादा पानी आ गया और चूना खराब हो गया। सुनिए कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। तो उन्होंने क्या किया, तो भिस्ती को कहा अच्छा कसाई ने मस्क बड़ा बना दिया था जिसमें तुमने ज़्यादा पानी ला करके चूने बर्बाद किया, अच्छा तुम जाओ कसाई को पकड़ के लाओ। क्यों रे कसाई तुमने मस्क बहुत बड़ा क्यों बनाया? कहा राजा ने कि क्यों रे कसाई तुमने इतना बड़ा मस्क क्यों बनाया जिसमें पानी ज़्यादा आ रहा था, क्यों ज़्यादा पानी लाने वाला मस्क तूने बनाया? ठीक है, कसाई ने कहा महाराज गरेरिया ने
बड़ा सा भेड़ मुझे टक्के शेर में बेच दिया, जिससे जो है ये मस्क बड़ा बन गया। राजा ने कहा अच्छा, गडेरिया ने बड़ा सा भेड़ बेच दिया जिससे तुम्हें मस्क बड़ा बन गया। अच्छा तुम जाओ गडेरिया को बुलाओ। उन्होंने कसाई को भेजा और गडेरिया को बुलाया। ठीक है, क्यों रे गडेरिया तुमने बड़ा भेड़ क्यों बेचा? क्यों रे गडेरिया तुमने बड़ा भेड़ क्यों बेचा जिससे मस्क बड़ा बना? तो कहा हजूर इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। गडेरिया ने कहा महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी जिसमें बहुत भीड़ भाड़ हो गया, इसी भीड़ भाड़ में हमने भेड़ को बेच दिया, बड़ा छोटा का ख्याल नहीं रहा महाराज, अब मैं क्या करूं, मुझसे तो गलती हो गया, अब बड़े छोटे का ख्याल नहीं रहा और हमने भेड़ को बेच दिया। तो कहा अच्छा कोतवाल की सवारी आ रही थी, तुम जाओ कोतवाल को पकड़ के लाओ। गडेरिया को भगाया, कोतवाल को पकड़ के लाया। राजा ने कोतवाल को कहा क्यों रे कोतवाल इतने भीड़ भाड़ से तुम अपने सवारी को क्यों निकाली जिससे गडेरिया ने घबरा करके भेड़ बेच दिया, बड़ा भेड़ बेच दिया। इतने भीड़ भाड़ से सवारी तुमने क्यों निकाली जिसमें गडेरिया ने घबरा करके किसको बेच दिया? भेड़ को बेच दिया। तो कोतवाल ने कहा हुजूर मेरा कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। परंतु राजा साहब ने कहा अच्छा तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम्हारा ही सब गलती है। तुमने भीड़ भाड़ में सवारी निकाला, भीड़ भाड़ धूमधाम से सवारी निकाला, इसमें तुम्हारा ही गलती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कोतवाल को पकड़ लिया और सेना को आदेश दिया जाओ इसको फांसी पर चढ़ा दो। किसे आदेश दिया? सेना को आदेश दिया जाओ इसे फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पर दूसरा दृश्य खत्म होता है। अब सुनिए तीसरा दृश्य में, अब तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है। सुनिएगा ध्यान से। गोवर्धन दास बैठ करके बड़े चाव से मिठाई खा रहे थे, बड़े प्रेम से मिठाई खा रहे थे। और आप तो जानते हैं कि साधु महात्मा थोड़ा मोटे होते हैं। ठीक है, तो बड़े प्रेम से खा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि गुरुदेव का कहना आज मान ली होते तो अच्छा होता, गुरुदेव तो चले गए, मुझे छोड़ के चला गया, यही सब अपना मन में सोच रहे थे और मिठाई खा रहे थे। इतने में राजा का जो सेना सब है वो वहाँ पर आया और उसे कहा अबे चलो जल्दी। तो कहा कहाँ? गोवर्धन दास अवाक हो गए, कहाँ जाना है मुझे? तो कहा चलो ना आज तुम्हें सूली पर चढ़ाएंगे, चलो तुम्हें आज फांसी लगने वाला है। तो कहा अरे बाप रे बाप मेरा क्या कसूर है? गोवर्धन दास अब चिल्लाने लगा मेरा क्या कसूर है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे फांसी पर लटकाएंगे? तो सिपाही सब बोलते हैं अबे ज़्यादा बकबक मत कर, चल वहीं तुम्हें बताएंगे कि क्या कसूर है, जब सूली पर चढ़ाएंगे ना तब पता चलेगा कि तुम्हारा क्या कसूर है। गोवर्धन दास बहुत घबरा गए और उन्होंने सोचने लगा कि गुरुदेव का अगर कहना मान लिए होते तो आज मुझे ये बुरा दिन देखने को नहीं मिलता। हाय गुरुदेव कहाँ चले गए आप, मुझे बचाने के लिए आइए। फिर कहा गोवर्धन दास ने अच्छा तुम ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है, तुम क्यों मुझे फांसी पर लटकाने के लिए ले जा रहे हो? तो एक सिपाही ने कहा कि देखिए बात सच ये है कि फांसी कोतवाल को लगने वाली थी। किसे लगने वाली थी? कोतवाल को फांसी लगने वाली थी। और जब इसे फांसी के फंदे पर ले जाया गया तो वहाँ पर फंदा थोड़ा बड़ा हो गया था। ठीक है, इसीलिए उसका फांसी नहीं हुआ। जब ये सूचना राजा साहब को दिया गया तो राजा साहब ने आदेश दिया कि वो फंदा के लायक जिसका मूड़ी होगा ना उसी को पकड़ के लाओ। तो आपका मूड़ी जो है उस फंदा के लायक अच्छा है, इसीलिए फांसी पर आप ही को लटकाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि एक बकरी दबकर मर गई है तो उसका न्याय कैसे होगा, तो आपको फांसी पर चढ़ा देंगे तब न्याय होगा। गोवर्धन दास को यही कहा कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा करके बकरी जो दब के दीवार तर में मर गया है उसका न्याय होगा। कहा हाय हे परमेश्वर ये कहाँ की न्याय है, अगर आज हम गुरुदेव को बात मान लिए होते तो मेरा ये बुरा दिन देखने को नहीं मिलता। अब वो गुरुदेव को पुकार रहा है, गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचाइए गुरुदेव। उसी समय गुरुदेव प्रकट होते हैं। ठीक है, आते हैं गुरुदेव और कहता है चेला तुम घबराओ मत, हम आ गए हैं, तुम घबराओ मत। और वो सिपाही सबको आदेश देते हैं जरा इसके साइड से हटो, ठीक है जरा हटो। तो सिपाही सब थोड़ा हटा और उसके कान में जा कर के दोनों आदमी कुछ बातचीत किया। इसके बाद ठीक है दोनों बातचीत ये किया कि तुम कहना कि हम मरेंगे और हम कहेंगे कि हम फांसी पर चढ़ेंगे, तुम कहना कि हम फांसी पर चढ़ेंगे। ठीक है, दोनों आदमी आपस में यही कहेंगे। ठीक है, तो कहा ठीक है गुरुदेव। बस इसके बाद आया तो गुरुदेव ने कहा यानी महंत साहब
कि एक काम करो, इसे छोड़ दो, मुझे फांसी पर लटका दो, हम बूढ़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उम्र भी हो गया, हमें फांसी पर चढ़ा दो, इसे छोड़ दो। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं गुरुदेव नहीं, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप मत मरिए, आपको इस दुनिया में बहुत आवश्यकता है, बहुत रोगियों को आपकी ज़रूरत है, आप मत मरिए, हमको फांसी पर चढ़ने दीजिए। गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम्हें अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना है, तुम मत मरो, हमें फांसी पर चढ़ने दो। गोवर्धन दास ने कहा, हमें चढ़ना है, उन्होंने कहा हमें चढ़ना है। इतने में राजा मंत्रियों के साथ और ये कोतवाल के साथ वहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, पहुँचे तो राजा साहब ने कहा, यहाँ पर क्या गोलमाल हो रहा है? ठीक है, तो सिपाही ने कहा कि राजा साहब, ये शिष्य कह रहा है कि हम फांसी पर लटकेंगे और ये गुरुदेव कह रहा है कि हम फांसी पर लटकेंगे, और यही दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, हम चढ़ेंगे तो हम चढ़ेंगे। तो इन्होंने, राजा साहब ने कहा, क्यों महंत साहब, आपको क्या ज़रूरी आन पड़ी है जो आप फांसी पर लटकेंगे? तो उन्होंने कहा, राजा साहब क्या करें, आज इतना बढ़िया दिन है, इस दिन अगर जो आदमी मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं ये सुंदर सा दिन हम न गंवाएं और ये फांसी पर चढ़ जाएं। इसीलिए राजा साहब विनती है आपसे, मुझे फांसी लगा दीजिए। तो गोवर्धन दास ने कहा, नहीं गुरुदेव, नहीं राजा साहब, नहीं, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, हम स्वर्ग जाएंगे। जब ये बात कोतवाल सुना, करे अच्छा, तो उसने कहा, नहीं नहीं, इन दोनों को बचा दीजिए, हमको फांसी पर लटका दीजिए। कोतवाल ने कहा, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। कोतवाल ने कहा, क्योंकि मेरे गलती से बकरी मरी है। ठीक है, कोतवाल ने क्या कहा, मेरे गलती से बकरी मरी है, ठीक है, इसीलिए हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो मंत्री ने कहा, हटो, कोई फांसी पर नहीं चढ़ेगा, हम चढ़ेंगे। मंत्री ने आकर के कहा, हम चढ़ेंगे फांसी पर, इस किसी को फांसी नहीं होगा। तो राजा साहब ने कहा, चुप। राजा साहब ने क्या कहा, चुप हो, हमारे रहते कोई दूसरा स्वर्ग नहीं जा सकता है, इसीलिए फांसी पर हम चढ़ेंगे। और राजा साहब ने जा करके फांसी पर चढ़ गए और तुरंत उसका सिपाही साहब ने फांसी पर उसे लटका दिया। लटकाने के बाद ये कहानी ख़त्म हो गया। तो आप सुनिए, कितना सुंदर ये कहानी था। कहानी का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा कितना न्याय करने वाला था। जब कोई आदमी शिकायत लेके गया तो उसका समाधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि कल्लू बनिया का दीवार तर में गिरा, तो कहा कल्लू बनिया के पकड़ के लाओ। कल्लू बनिया ने कहा कारीगर का गलती है, तो कहा तुम जाओ कारीगर को पकड़ के लाओ। कारीगर ने कहा चूने वाला का गलती है, तो कहा तुम जाओ चूने वाला को पकड़ के लाओ। चूने वाला ने कहा ये भिस्ती का गलती है, तो कहा तुम जाओ भिस्ती को पकड़ के लाओ। भिस्ती ने कहा कसाई का गलती है, तो कहा भिस्ती को तुम जाओ कसाई को पकड़ के लाओ। कसाई ने कहा महाराज मेरा गलती नहीं है, गड़ेरिया का गलती है, तो कहा कसाई तुम जाओ गड़ेरिया को पकड़ के लाओ। गड़ेरिया ने कहा मेरा तो कोई गलती नहीं है, कोतवाल का गलती है, तो कहा तुम जाओ कोतवाल को पकड़ के लाओ। और कहा कि कोतवाल तो अपना धूमधाम से सवारी निकाल के जा रहे थे, उसका क्या गलती है, उसे पकड़ के फांसी की सज़ा सुना दिया। यही थे अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।